हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। ईएमएस पोर्टल, जिसे हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, उस पर सभी कार्मिकों का डेटा अपडेट किया जाना है। आपने पहले भी किया था, जब निकाय चुनाव के लिए जब ऑफिस वगैरह में आपसे डिटेल मांगी गई थी, विद्यालय की डिटेल मांगी गई थी, आपने पहले भी अपडेट किया था। बट अब इसकी डेट फाइनलाइज हो चुकी है इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे अब आप सभी को ईएमएस पोर्टल पर वापस से एक बार डेटा अपडेट करना होगा। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे EMS 2026। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पे ऑफिस ही सेलेक्ट रहने देना है। यूज़र नेम में आपका DDO कोड आएगा, ध्यान रख लीजिए, ताकि लॉगिन करते टाइम किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम में जो सबसे पहले आएगा वो DDO कोड आएगा। पासवर्ड में आपको 123 टाइप करना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, एक आपसे पासवर्ड अपडेट के लिए मांगेगा, मतलब आपको वहाँ से आपका पासवर्ड नया क्रिएट कर लेना है। ध्यान रखिए, पहला जो पासवर्ड डालेंगे आप 123 आपको डालना है। यूज़र नेम में DDO कोड आएगा, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेलकम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में आपके स्कूल का नेम यहाँ पे शो होगा। स्कूल का नेम शो होने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइंस मिल रही है ऊपर, सबसे पहले इस पर क्लिक कर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑफिस अपडेट का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपको, ऐड न्यू एम्प्लॉय एंड स्कूल मैपिंग। ऐड न्यू एम्प्लॉय का न्यू ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया गया है। जैसे कोई नया कार्मिक हो जिसकी नियुक्ति हुई हो, तो उसको आप यहाँ पे सेल्फ के लिए ऐड न्यू एम्प्लॉय कर सकते हैं। अभी ऑप्शन प्रोवाइड आपके पोर्टल पर ही आपको ये करवा दिया गया है। सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए ऑफिस अपडेट का होना चाहिए। मैंने ऑफिस अपडेट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे स्कूल मैपिंग का ऑप्शन नीचे शो हो रहा है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको ऑफिस अपडेट कैसे करना है। सबसे पहले ऑफिस अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते आप देखेंगे ऑफिस आईडी आपकी आ जाएगी, DDO कोड आ जाएगा, कार्यालय का नाम हिंदी में। ये आपको चेक कर लेना है और अच्छे से फिल कर लेना है। एडिटेबल है ये, इसलिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी DDO का नेम है वो हिंदी में फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपके विद्यालय की ईमेल आईडी। अब आपको यहाँ से चुनाव करना है कि आपका विद्यालय रूरल क्षेत्र में आता है या अर्बन क्षेत्र में आता है, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पंचायत समिति क्या है, जिला क्या है, जिले के बाद आपकी तहसील क्या लगती है, कोष कार्यालय आपका कौन सा है, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मुख्य विभाग कौन सा है, उपविभाग कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही मैसेज देगा ऑफिस अपडेट का, डू यू वांट टू अपडेट ऑफिस, तो आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे और ऑफिस डेटा अपडेट सक्सेसफुली, तो इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब कोई नया एम्प्लॉय आया है तो ऐड न्यू एम्प्लॉय पे जाके उसे ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे स्कूल मैपिंग की, तो स्कूल मैपिंग वाली टैब पे हम क्लिक करेंगे। स्कूल मैपिंग वाली टैब पे क्लिक करने के बाद अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्कूल से रिलेटेड बना रहा हूँ। उसके बाद में आपको विभाग में जो भी अन्य ऑफिस चलते हैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, बट प्रोसेस सबकी सेम ही रहने वाली है। तो ऑफिस मैपिंग पे हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो अवर PEO अंडर स्कूल, स्कूल नॉट मैप्ड, स्कूल मैप्ड विद अदर PEO। तो यहाँ पे क्या है, तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो जो हमारे अंडर में स्कूल हैं, चल रहे हैं, संचालित हैं, उसको हमें यहाँ पे अवर PEO अंडर स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखना है। अब आप यहाँ से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके विद्यालय का नेम आ गया है। अब साथ ही साथ अगर आपका PO स्कूल है और भी स्कूल आपके यहाँ मैप्ड है, तो आप नीचे उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इन केस अब कोई विद्यालय आपके यहाँ से हटके किसी और विद्यालय पे चला गया है, तो यहाँ एक्शन के पास ही अनमैप का बटन दिया हुआ है, तो अनमैप बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई नया स्कूल आपके PO रोल में ऐड हुआ है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे ऐड करना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वापस से हम अवर PO अंडर स्कूल पे क्लिक करेंगे। अब स्कूल नॉट मैप्ड की लिस्ट हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो भी स्कूल हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे जो अभी तक मैप नहीं है। तो यहाँ पे आप सर्च बटन पे क्लिक करके उसके विद्यालय की NIC ID डाल के भी इस विद्यालय को मैप कर सकते हैं जो भी आपके अधीन नया आया है। तो मैपिंग बटन पे आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। मैपिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस मैपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको मैपिंग वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने वहाँ पे मैपिंग करी थी स्कूल नॉट मैप्ड स्कूल से। अब वापस से क्लिक करेंगे अवर PO अंडर स्कूल पे, तो यहाँ हम देखेंगे जो स्कूल को हमने मैप किया था वो हमारे सामने सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। इस तरह आप और भी स्कूल मैप हो तो उन्हें भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये फॉर एग्जांपल बताया है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे सिंपल अनमैप कर देता हूँ। यहाँ पे अनमैपिंग पे क्लिक करेंगे।
अनमैपिंग पे जैसे ही क्लिक किया हमने तो हमारा स्कूल वहाँ से हट गया है। अब आपको जो मैपिंग लॉक करनी है वो पहले स्कूल की मैपिंग को आपको लॉक करना है, तभी आपके पास अपडेट एम्प्लॉयज़ के ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। तो वापस से अवर स्कूल अंडर पीओ स्कूल पे क्लिक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद मैपिंग लॉक का ऑप्शन मिलेगा। मैपिंग लॉक का ऑप्शन आपको तभी करना है जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि सारे स्कूल आपके मैप हो गए हैं। अगर कोई स्कूल ऐसा है जो आपके यहाँ से आया है, किसी अदर पीओ से आया है, तो आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्कूल मैप विद अदर पीओ, इस पर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से कांटेक्ट करके आप उस स्कूल को अनमैप करवाएं और आपके साथ मैप कर लें। अब हम मैपिंग लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मैपिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑफिस मैपिंग लॉक सक्सेसफुली और ऑफिस एंड सब ऑफिस मैप सक्सेसफुली हो गया है। अब आपका ये काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब वापस से 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास स्कूल मैपिंग का ऑप्शन ब्लर हो गया है क्योंकि आपने मैपिंग लॉक कर दी है। अब ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू एम्प्लॉय। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे कार्यालय का नाम लिख देना है, जो भी आपके स्कूल का नेम आएगा वो आ जाएगा। यहाँ कार्मिक की जो NIC कोड है वो आ जाएगा, कार्मिक का कोड आ जाएगा, कार्मिक का नेम हिंदी में, मोबाइल नंबर आ जाएगा, खाता संख्या, मेल फीमेल जो भी है, और इसको यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो ऐड न्यू एम्प्लॉय से आपका एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मेरे केस में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपडेट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन एंड ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अभी जो ट्रांसफ़र में आप मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होकर चला गया आपके यहाँ से, कोई प्रमोशन हुए उससे चला गया, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट पे क्लिक करना है सबसे पहले। और अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास ट्रांसफ़र से आया है तो ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन पे क्लिक करना है। तो ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये NIC ID मांगेगा। अभी हम स्क्रॉल करके हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है उसके सामने ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है। अब जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर अदर स्कूल में चला गया है तो आपको उसके सामने सिंपल ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करना है, उसको ओके कर देना है। तो ये एम्प्लॉय यहाँ से आपके डेटा में से ही हट जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र इन की। ट्रांसफ़र इन में आप जिस एम्प्लॉय को आपके पोर्टल पर लेना चाहते हैं उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसफ़र इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास एम्प्लॉय ID मांगता है, एंटर NIC एम्प्लॉय ID। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय ID डालेंगे, उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय ID जैसे ही डालेंगे और सर्च करेंगे, उसको थोड़ा सा भी स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद जब जहाँ से एम्प्लॉय को आप मैप करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय आपके यहाँ से सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई ट्रांसफ़र इन की। अब मैं एक बार आपको किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है और ट्रांसफ़र कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र सक्सेसफुली आ जाएगा। मैंने आपको इन करना ही बता दिया, आउट करना ही बता दिया। इसको सिंपल ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद ये आपके ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट की डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो। अब वापस से 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। अब हमारा नया काम आता है अपडेट एम्प्लॉय का। तो अपडेट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे हम क्लिक, जैसे ही हम अपडेट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी एम्प्लॉय है उनका डेटा आपको कंप्लीट दिख रहा है। तो अब आप इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेम में चेंज करना है, जन्मतिथि में करना है, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल, कौन सा पद है, ऑफिसर क्या है, अगर कोई BLO है तो उसकी एंट्री करनी है तो वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्रथम नियुक्ति दिनांक, वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, सेवानिवृत्ति दिनांक क्या है वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ब्लर की हुई है। आपका निवास स्थान कौन सा है, निकाय पंचायत कौन सी है, EPIC नंबर क्या है। अगर किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंट नंबर यहाँ पे अच्छे से फिल करें, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए कार्मिक के। और इसको सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे इसको सेव कर देंगे। क्योंकि हमने पहले ही सारे डेटा कंप्लीट कर रखे तो सबके सामने आपको ओके मिलेगा। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आपके यहाँ आता है तो उसकी डिटेल आपको एक बार यहाँ पे वापस से कंप्लीट कर लेनी है। तो एक एक करके आपको इस सारी डिटेल कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद वापस से 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। अब आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है लॉक का। तो जैसे ही आप लॉक वाले बटन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा गया एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय डेटा लॉक का। जब आपके सारे डेटा यहाँ पे 1 बाय 1 कंप्लीट होते हैं, अभी कंप्लीट में 20 दिख रहे हैं, पेंडिंग में कुछ भी नहीं है, तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद वापस चेकबॉक्स पे क्लिक करना और इसको लॉक कर देना है। तो आपकी डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली लॉक हो जाएगी। लेकिन ये कार्य तभी करना है जब आप पहले ऑफिस डेटा अपडेट कर लें, स्कूल मैपिंग कर लें, ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र एम्प्लॉय कर लें, ऐड न्यू एम्प्लॉय कर लें, उसका डेटा फिल कर लें। उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएँ सारी चीज़ों से, उसके बाद ही यहाँ पर आपको लॉक करना है।
लॉक करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ डेटा रह जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, NIC में कांटेक्ट करना है, आपकी मैपिंग को आपको अनलॉक करवाना है और नए सिरे से सारा डेटा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कि EMS पोर्टल पर आपको एम्प्लॉय डेटा कैसे फिल करना है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।